क्या कारण था कि 2014 में जो परफॉर्मेंस हमने देखा, 2009 में आप उभरते सितारे थे, 2009 में विधानसभा में आपका परफॉर्मेंस अच्छा था, 2009 के लोकसभा चुनाव में आपने बड़े बड़े कारनामे कर दिखाए। देखिए, हार जीत तो हर एक पक्ष को आती है। अभी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उनका दिल्ली में क्या हुआ? बुरी तरह हार गए। हार जीत तो चलती रहती है, ये आपके टीआरपी जैसे रहता है, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है टीआरपी लाने के लिए। वो भी तो हम लोग कर रहे हैं। तो टीआरपी ऐसा है कि अगर आप अच्छी इमीडिएटली टीआरपी पे मत जाना, आगे बढ़ो। सवाल ये है यहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सीएम आके गए हैं, क्या आप बोर नहीं हुए? वापस एक दूसरा आदमी बैठा है, आप सवाल पूछेंगे, इसलिए नए आदमी हैं, अब नया पार्टी है, नए विचार के साथ आप आए होंगे। बोलिए। नरेंद्र मोदी 2014 में राष्ट्रीय स्तर पर उभरे और सबसे बड़ा असर उसका पड़ा तो क्षेत्रीय दलों पर पड़ा। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी कुछ कर नहीं पाई, राष्ट्रीय जनता दल कुछ कर नहीं पाया, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को धूल चटाई। क्या कारण था कि इसके क्षेत्रीय दलों पर उसका इतना बड़ा असर पड़ा होगा? देखिए, बात ऐसी है कि उस वक्त का माहौल अगर आप देखेंगे तो मैं थोड़ा सा नरेंद्र मोदी जो जीते हैं उसका एक थोड़ा सा एनालिसिस मुझे लगता है कि होना चाहिए। जरूर। पहली बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी नहीं जीते, कांग्रेस हारी है। अगर उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने का अगर ज्यादा से ज्यादा श्रेय किसी को जाता है, वो राहुल गांधी को जाता है। वो आप उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। पर चुनाव तो आप भी उनके खिलाफ लड़ रहे थे, क्योंकि सामने कोई था ही नहीं। यदि नरेंद्र मोदी जी आए हाथ में बल्ला लेके, बैट लेके आए, सामने कोई बॉलर नहीं था, डिक्लेयर कर दिया मैंने सेंचुरी कर दी, पैवेलियन में चले गए, कोई था ही नहीं सामने। और विपक्ष कभी जीतता नहीं, सत्ताधारी हारते हैं। नहीं, इसमें एक सवाल यहां पर आता है, आपने कहा कि कोई था ही नहीं बॉलिंग करने के लिए। 2009 में आपने जो बॉलिंग की, बड़ी बड़ी विकेटें उठा ली। 2009 की बात अलग थी, और 2009 में इसका मतलब ये नहीं कि मैं नरेंद्र मोदी जी को श्रेय नहीं दूंगा, वो थे इसलिए पूरी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी वो एक साथ आ गई। और मुंबई में हमारा खास कार्यक्रम मंथन चल रहा था, जिसमें राज ठाकरे बोल रहे थे। राज ठाकरे का ये कहना था कि जो नरेंद्र मोदी जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कैंपेन किया, वो सोशल मीडिया हो, न्यूज चैनल्स हो, समझ सकते हैं आप मैं क्या बोल रहा हूं। नहीं, आप समझाइए। वैसे आपके व्यूज हमको पता है, लेकिन मेरा मुंह मत खुलवाओ। तो बहुत सारी चीजें थी जिससे उनको जीत हासिल हुई, और ये एक बार हुआ, बार बार थोड़ी होता है। नहीं, उसके बाद लेकिन महाराष्ट्र में उनको अच्छा रिजल्ट मिला। बीजेपी महाराष्ट्र में देखिए, बात ऐसी है कि महाराष्ट्र में जब इलेक्शंस हुए तो एक 6 महीने की गैप थी, तब वो माहौल था ही ना। उसके बाद दिल्ली की इलेक्शंस हुई, कहां था माहौल? अभी आज बिहार के इलेक्शंस हैं, समझ नहीं रहा है। लोग बोल रहे हैं, अभी कुछ लोग आके मुझे कहा कि नीतीश कुमार आगे हैं, तो माहौल तो बदलते रहता है ना। क्या बिहार की जीत का असर महाराष्ट्र पर पड़ेगा? वहां पर अगर नीतीश कुमार और लालू जीतते हैं वहां पर बीजेपी के खिलाफ, तो क्या महाराष्ट्र की क्षेत्रीय दलों मुझे लगता है कि अभी महाराष्ट्र के ऊपर असर क्या पड़ेगा? महाराष्ट्र की इलेक्शंस अभी 2019 में है, महापालिका चुनाव है, बीएमसी के चुनाव है, 1 साल के बाद है। रोज कुछ ना कुछ तो इस देश में होता है।